रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक और बिहार चुनाव में कोई एक सीट पर इस वक्त सबसे ज्यादा रोचक जंग है तो वो है मोकामा की सीट। जी हां, यूं तो अगर देखा जाए तो दो ऐसे लोगों की ये सियासी जंग है जिस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी। अनंत सिंह बनाम सूरज भान सिंह की पत्नी बीना देवी यहां से चुनाव मैदान में है और पहली बार ये जो मैदान है ये सियासी जंग से ज्यादा बाहुबल का मैदान है। हमारे साथ इस वक्त सूरज भान सिंह है। स्वागत है सूरज भान जी। ये चुनाव आपका मैं कम से कम 2.5 दशक से आपका मैं सियासी करियर देख रहा हूं। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके सामने, मैं तो कहूंगा कि आपके सामने अनंत सिंह, किस तरीके का चुनाव है? देखिए, कौन है ये हम नहीं जानते हैं, कौन क्या कर रही भी नहीं जानते हैं। मुझे क्या करना है और यहाँ के मालिक जनता है उनको मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, इस चीज को देखना। तो आप ये नहीं देख रहे कि आपके सामने अनंत सिंह लड़ रहे हैं या कौन लड़ रहा है? देखिए, आप मेरे नेचर से अवगत है, पत्रकारिता है। उस जमाना से जो अब तीसरा दशक की जंग खत्म होने पर के नजदीक आ गई, जंग में हमने कभी पाछू मुड़ के नहीं देखा कि कौन है। हम सामने देखते हैं और वही काम करते हैं। रह गई सवाल जनता की, मेरे देश का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, हम सब हैं भाई भाई। तो उसी नजर से ये जितने दिन से जब हम जेल में थे, इन्होंने मेरी लड़ाई लड़के जो टीका दिए कि आप सब लोग मिलकर लड़े, उस समय हम थे नहीं। वो एक ईस्वी थी 2000। जनता ने आशीर्वाद दिए, फिर हम चल गए मास्को बलिया, फिर मुझे मेरी पार्टी भेज दिया नवादा, चले गए। फिर 14 में जिसे किलाया गया हमको यहाँ मोकामा मुंगेर लोकसभा, हमने कभी मुड़ के नहीं देखा, हम तो सामने देखते हैं। एक दिन संपूर्ण मोकामा घूर के पूरे विधानसभा में, आधा दिन टाल, आधा दिन उटाल, 2 दिन के बाद तीसरा दिन हम प्रचार नहीं किए। मुझ पर विश्वास था, ये बीना देवी लड़ रहे थे, बहुत भारी बहुमत से यहाँ से जीता के भेज दिए। फिर ऐसी गठबंधन को तो आप समझते होंगे, यहाँ के लोग बने समझते हैं कि आप कभी चल जाते हैं वहां, कभी चल जाते हैं यहाँ। लेकिन गठबंधन क्या चीज है ये आप तो बढ़ के कौन बताएगा। लेकिन फिर मुझे यहाँ की जनता, साथी, परिवार, समाज, हर एक जाति धर्म के लोग कॉलर पकड़ के खींच के लाए, तो हम आ गए। अब जाने ये इनका काम, कलर पकड़ के खींच के लाए, गर्दन हाँ, पकड़ के खींच के लाए, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। नहीं, आपका हम लोग कार्यक्षेत्र देखते हैं तो सही में आपने नवादा, आप कह लें तो आपके लिए कहा गया मुंगेर, कहा गया लखीसराय, लेकिन आखिर आपको यहां लड़ाने के पीछे या खुद से लड़ने के पीछे कौन सी ऐसी बात थी कि इस बार टक्कर देना है, इस बार जीतना है? क्योंकि ये सीट आपके लिए, मुझे लगता है कि शायद आपके लिए नया है। नया नहीं है। मैंने जितने लोग पक्ष हो या विपक्ष हो, आपसे ज्यादा बढ़िया जिसको कहता है सर्जन से कौन होगा, आप जज बनाकर सर्जन कीजिएगा। ये 26 साल की राजनीति में मुझको याद नहीं है कि 30 इंस्पेक्टर आए, 20 इंस्पेक्टर आए, 200 दरोगा आए कि 1000 दरोगा आए। ये सब चीज पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन 2 चीज आपको बताते हैं,
तीन चीज। पहला चीज, किसी जाति धर्म के लोग मेरे पास आए तो मैं जानते हुए कि वहां ये विरोध मेरा है सब कुछ, लेकिन जब मेरे पास आए तो प्रतिनिधि होना चाहिए, कौन पक्ष है कौन विपक्ष है ये नहीं, वे तो प्रतिनिधि सबके हुए, उस हिसाब से हम काम करते रहे उनका जो भी काम हो। दूसरा चीज, 26 साल में जब भी हम क्रॉस किए चौक बाजार से, तो कोई रिक्शा वाले ठेला वाले हमारे भाई नहीं कहेंगे कि हम गाड़ी से होने दिए कि रोड खाली करो, ये भीड़ है, रे तुरंत जनबा होने, ये सब काम हम नहीं किए। तीसरा काम, इतनी दिन की राजनीति में 107 की केस में हम किसी को फंसाए नहीं, कभी किसी को ये नहीं बुझाया कि जैसे ये मेरे विरोधी हैं। ये सब काम हम करते आ रहे हैं। आज कोई नई बात ना लड़ने के लिए आया है, ना ये यहाँ तो मैं विधायक रहे, मेरी बीवी एमपी रही, फिर लड़ने के लिए आया है। हाँ, इतना जरूर हमें कर रहे हैं कि सारथी बन के बैठे हुए हैं पतियार पर। आप कह रहे हैं कि आप सारथी बने हैं, लेकिन चर्चा तो यही है कि ये सूरजभान बनाम अनंत सिंह की लड़ाई हो गई है और टाल की लड़ाई है। आप जिसे कि आते हैं, आपका जो विभाग है, ये विभाग इस चीज लाइन को, ये चीज को उपज किया है। किसी से लड़ाई नहीं, जनता लड़ती है, ये तो जनता की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि भाई सूरजभान सिंह आखिर आरजेडी के पास कैसे चले गए? आपकी पूरी लड़ाई अगर देखी जाए तो लड़ के तो यहां तक पहुंचे। कैसे हुआ कि आप लालू जी के साथ चले गए? कैसे हुआ तेजस्वी जी के साथ चले गए? आप अभी क्या कहे कि ये हीरा लालटेन की लड़ाई है, तो लालटेन पर तो आपको हम पहले ही बता दिए कि 2015 के चुनाव जब महागठबंधन में नीतीश जी आए, लड़े, सरकार बनी और ज्यादा सीट रहते हुए भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री माने और एक प्लान लाए तेजस्वी जी, रोजगार। तो आप ही लोग को हैं, आप ही लोगों का टीवी देखते हैं, हम तो पूछते नहीं है कि इतने आदमी के नौकरी देना है, तो उस पर क्या कहे, कितनी पैसा आएगा कहां से। लेकिन बिहार की जनता इतनी मजबूर कर दिया गया कि इनको मजबूरी में याद आ गई कि हमको नौकरी देना है बिहार में, नहीं तो हमको रहने नहीं देगा। जैसे जैसे आप पूछिएगा उसी तरह हम जवाब देंगे। हम फिर पूछेंगे आपसे कि लालू जी के साथ आप कैसे चले गए? अच्छा, एक चीज बताइए कि एनडीए मेरे साथ क्या किए, इस चीज पर आपने विचार किए? एनडीए मेरे साथ क्या किए? मैंने पहला विरोधी हूं इस चीज का, जहां की कभी लाइन बड़े कर दिया जाता है, कभी छोटे कर दिया जाता है। तो 6 एमपी हम लोग थे, ये मानते हैं ना 2019 में एक राज्यसभा थे, 60 हो गया, क्योंकि 2014 में मुझे 7 लोकसभा दिया गया था। 7 लोकसभा दिया गया, उसमें एक नालंदा हार गई और बहुत कम लोग का दिमाग में सब रहता होगा कि 7 लोकसभा विधानसभा का है, लोकसभा है, 6 विधानसभा का। तो मुझको आप लोगों का आशीर्वाद से ये जरूर प्राप्त है कि नालंदा, आरा और बेगूसराय तीनों 7 विधानसभा का, लोकसभा 1 है। 243 कैसे सेट किया गया परसीमन में, तो हार गए। संजोग बस वो दिन मैं भूला हूं नहीं। मैंने आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेडरूम में उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रही थी, गए। उनके परिवार का, मेरी मां समान उनको कहते हुए भी थे, उनकी पत्नी
भाभी रामविलास कहते जी थे। की भाभी। और संजोगवश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, मैंने एक प्रस्ताव दिया जरूरी कि लोकसभा आपको चुनाव नहीं लड़ना है, हम एक सीट कम लड़ेंगे, मंजूर है, लेकिन लोकसभा नहीं लड़ना है। हो गया। लेकिन राज्यसभा आपको जाना है, इस चीज को आप एनडीए से बात कीजिए। किसके लिए आपने राज्यसभा मांगा था? आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए हुआ भी हुई चीज, इसकी गवाह हमको खोजने की जरूरत नहीं है। एक रहे नहीं, अब बाकी लोग तो है ही है, उनको आप एकांत में कैमरा पर इस चीज को पूछ सकते हैं। उसके बाद आ गया 2020, उसका चला बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहारी फर्स्ट। जिस चीज को मैंने विरोध किया, क्योंकि एनडीए गठबंधन में थे, विरोध किए, लेकिन वो भी कोरोना में बाई रोड दिल्ली तक जाकर शुरू हो गए। तो इन लोगों का वही एनडीए गठबंधन में बहुत ऐसे लोग हैं, नाम हमसे मत बोलवाइए, कि किन्हीं को कहा गया आला नहीं है, कोई होंगे स्वास्थ्य मंत्री, आला कौन बोला, सुई कौन बोला, लाइन ऑर्डर कौन बोलता है, इस चीज पर विचार करने की चीज, हम नाम नहीं बोलते हैं। नाम मत बोलिए, लेकिन जब बिहारी फर्स्ट का आप नाम लेते हैं तो बड़ा साफ हो जाता है कि भाई चिराग पासवान ने एक नारा अच्छा, दिया। एक चीज दिए, एक नारा दिए तो नारा जो देता है उस मुताबिक काम होता है। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आप आरजेडी में चले गए। क्या मेरा फॉर्मूला ये गलत था कि 6 एमपी है, एक राज्यसभा, तो मेरा फॉर्मूला क्या था? 6 चक 36 और 7 चक 42, कि 6 एमपी हैं। एक तो लोकसभा हम पहले भी 7 लड़े थे, 7 चक 42, उनके बदले हम राज्यसभा लिए 7 चक 42 होना चाहिए। और 42 को मैंने कैटेगरी बनाया ए बी सी। बड़े बड़े लीडर इंडिया में, उनसे जाकर चीजें पूछ सकते हैं, आपके प्रदेश पर भी है अनेक तरह के। लेकिन इस चीज को, इसका विस्तार में बोलेंगे तो बमंडर हो जाएगा। लेकिन मैंने कैमरे पे बोला, ऑलरेडी बोला कि ए बी सी जो जीता हुआ सीट था उनका सीटिंग, उसमें तो नहीं मांग रहे थे, लेकिन जिस मुताबिक से हम एमपी थे उस मुताबिक से हम सीट मांगे। ए बी सी करके हमको दे दीजिए। बाकी तो छोट बड़ कौन करने वाले हैं, नहीं करने वाले, कौन छोट हुए कौन बड़ हुए, किनका क्या मनसा है, आप जज बन के इस चीज पर फैसला लीजिएगा। लिए होंगे, सर्वे किए होंगे, 20 या 25 आ गया 5 साल में, हर चीज का निचोड़ होगा आप लोगों के पास। आप ज्यादा खुल के बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं खोल के बोलूंगा, अगला कोई मिले पूरे का इस साजिश में जितने लोग हैं, या जो छोट बड़ किए हैं, जो साथ में सब लोग हैं, वो जो सवाल करेंगे मैं उनको सीना ठोक के जवाब दूंगा। आपको लगता है कि पार्टी को सिस्टमेटिक तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई? आपकी जो पार्टी थी, देखिए ये वोट कैसे आया, उम्मीदवार कैसे हुई, चुनाव का पहला फेज का चुनाव कब हुआ, लास्ट कब हुआ, कहां कहां कब कैसे प्रचार हुआ, कैसे ये सारी चीज वातावरण किया गया, आपसे ज्यादा कौन जानेगा। अब ये बताइए कि अब तो आप आरजेडी में हैं, भेंट हुआ लालू जी से? देखिए लालू जी, देखिए निशाना जो लिया जाता है ना, बड़े लीडर जो होते हैं ना बहुत दूर तक, हमको अभी तक न भेंट है न मुलाकात है। 13 जनवरी को और 15 जनवरी को, 13 जनवरी से दूरी से, 15 जनवरी से कार्यालय मेरे आए हुए थे निमंत्रण में। मैंने एक ही सवाल उनसे ये पूछे कि स्वस्थ है ना? हाँ,
इतना ही है। लालू जी से आपने ये पूछा? हाँ, वे 15 जनवरी को 15 पूछा। जनवरी। हाँ। और उनकी जो केस में सजा हुई है उसमें आप ही लोग आए पूछने के लिए, तो मैंने खुला मन से कहा इस चीज को जो भी लोग थे सभी लोग का दुख लगा। उन्होंने सवाल किया कि लालू जी को सजा हो गई, तो मेरा जवाब यही था कि जो सजा हुई थी कम हुई, क्योंकि हम विरोध में राजनीति उनके करते हैं, लेकिन आदमीयता और उनकी उम्र के ख्याल से तो ये अब उनकी उम्र नहीं है, इस नाते क्योंकि देश की आवाज है और टारगेट हमको वहीं से किया गया और बचा खुचा तुझसे भी पहले टारगेट किया गया। जब इसको विस्तार में बता देंगे तक सोचिएगा कि जिसे क्या बोल रहा है, लेकिन बोलते हैं दिल पर करेजा पर हाथ धर, जो भी बोलते हैं दिल से और सच्चाई के साथ बोलते हैं। तो आपने जो पहली बार जब लालू यादव से कहा तब से आपको टारगेट कर लिया गया, आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, उस समय हम एमपी थे, उसी समय टारगेट किया गया और सभी लोग मिलकर टारगेट किया। मैं चुप चोरी नहीं बोलता हूं, मुझे इस बूझने के लिए आता है कि 1 रुपया कहता है, इसको 1000 कहता है, इसको लाख कहता है, ये सब हमको बुझने आता है। तेजस्वी से आपके कैसे संबंध? देखिए, बहुत बुरा सवाल आपने किया। क्यों? और जो आप कहे, अब फिर बैक में आते हैं। जिस दिन राज्यसभा संयोगवश ये अक्टूबर ही है, बहुत कम समय बचता है, जब तूफान से लड़ना पड़ता है ना तो बहुत तूफानी होता है। उस समय जिस समय राज्यसभा का चर्चा करके पूरे परिवार के साथ, परिवार में हम थे, हमको भाई कर्रा मिला जी मानते थे, बीमार थे, सुई पे पानी चढ़ता था, वो दिन ये सब चर्चा करके चले और हमारे बच्चे एमबीए फाइनल ईयर में कुछ समय बचा था, आया तो वे चॉकलेट खा रहा था, तो उनको ये चीज समझाया और आदमी थे कि ये चीज आपकी उम्र नहीं रहा करने का, तब पापा मन नहीं लगता है, करेंगे, खा लिए। मेरी भगनी की शादी हो रही थी मार्केटिंग करने के लिए, 3-4 दिन से चल रही थी जैसे कि वह चीज, और 10 बजे रात में हमरे भी से चले, उनको कह गए थे सुबह माना ने, मालिक को जो लिखा हुआ है कोई मिटा नहीं सकता है, जिस तरह हुआ है ना, उसी रात में वो ठीक एक्सीडेंट कर गया बारे में। और जिंदगी में तेजस्वी जी से उसी दिन हमको बात है कि उन्होंने सुबह में फोन किए कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, मुझे बहुत दुख लगती है ये, और वे फोन किए हम, बाकी ना हम कभी बातचीत है और ना कभी पूरे इलेक्शन 2020 भी लड़े थे हम, जैसे कुछ वातावरण गलत शब्द नहीं कहे, ये चर्चा इनका अपना काम है, मेरा अपना काम है, क्योंकि पार्टी काला कमान का जो आदेश था वही काम हम कर रहे थे, तो हम तो उनसे लड़ ही नहीं रहे थे। और बाकी आपके जैसा, लेकिन हम जब आपके जैसा जब लोग ये पूछे कि हाँ तेजस्वी जी, तो मैंने सदा कहा कि जवान लोग हैं, फील्ड में जाने दीजिए, काम करने दीजिए, कभी मैं किसी भावना से, किसी दृष्टि से एक वर्ड नहीं बोला। तो वो बात आपको दिल में छू गई जिस दिन उन्होंने? छुआ हुआ नहीं है, हम चले महागठबंधन करने के लिए, और जो मैं जहां थे वहां के ये स्टेप हो गया, मुझे तो सरासरी बुझाया कि जो इतनी तकलीफ मुझे दी है और उनके खिलाफ में हम चले, ये
करने के लिए, अब इनको बर्बाद करने के लिए ये लाइन खींचे, नहीं मानना, यही काम हम किए। बाकी रह गई लालू जी के, तो बूढ़ा बेचारे से हमने जब कहे, मुंह लग्गू थे, मुंह पर उचित बात उनको जितनी चीज अभी चल रही है, आज से 20 साल पहले उनको हम चेताए थे और ये कहे थे कि आपने कसम खा ली है कि ये काम करेंगे। उनके जितने एमपी उस समय थे लोकसभा में, 4 से 9 हुए गवाह है, उनसे पूछिएगा कि सूरज सिंह 20 साल पहले भविष्यवाणी किया था कि ऐसा ऐसा आपके साथ होगा। सारी चीज हुए, बहुत लोग इधर से उधर गए, इतना जरूर करते हैं जहां गए वहीं अब जैसे मेरा जिंदगी का लास्ट वर्ड होगा, मेरा लास्ट ही जाएगा न। हम उनसे बात किए हैं और उनसे भी 20 मिनट हमको बातचीत है और दिल खोल के बोले कि हे भाई जो कहना होगा हमको डायरेक्ट कह दीजिए, जिससे कि ना कोई भाया कोई नहीं मीडिया। तेजस्वी जी ने कह दिया ये। जी हम डायरेक्ट सवाल का कह दिए, जो कहना होगा आप हमको कहिएगा, खड़ा नहीं उतरे उसके बाद ना आप हमको कहिएगा। हम सोझा लाइन चलते हैं राजनीति का। नहीं तो हम लोगों ने देखा आपके इतने, आपने जो लाइन ली उसी लाइन पर आप चलते रहे। तो लालू जी, तेजस्वी जी तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन ये बताइए चिराग पासवान से क्या प्रॉब्लम? हमने बूट काट लिए हैं ना, हम बूट काटते हैं, वो अपने दुनिया में मस्त है, हम अपने दुनिया में मस्त हैं। ये जरूर है, मलाल है इस चीज का, जो आदमी जिसका आँच में पानी दे के धीरे 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 एक दिन में गाछ जवान नहीं होता है, इसमें करने में अपनी जवानी बर्बाद कर दिए, अपना सब कुछ लुटा दिए। इस चीज को मुझे मलाल है, ये ना मलाल है। उनसे कोई दुख है, वो अपने दुनिया में मस्त है, हम अपने दुनिया में मस्त। लेकिन आप जिसके सबसे करीब रहे, रामविलास पासवान, चिराग पासवान उनके बेटे हैं, ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान ने आपको नहीं समझा या आपको साथ लेकर के नहीं चले, या आपके एक तरीके से आप बोले ना बोले? हम इस पर ब्लेम उस चीज पर नहीं लगा देना, वे अपने परिवार में लड़े, हमने समझाए, फिर भी नहीं। ये सारी कर्म कुकर्म जो किए हैं वो सब लोग आप लोग जानते हैं। और मेरा मनसा भी कुछ नहीं, हमको भारत सरकार का मंत्री बनना था। ये भारत सरकार में जितने लोग बैठे हुए हम किन्हीं के पास पहुंचे या वही बतावेंगे कि इस घटना में कहीं हम है, ना ना ना, हम समझाए और सब लोग बैठ के जैसे कि सारी राम रहीम सब एक हो गए, इसमें इस बंदे का क्या काम। और सभी लोग ने ये प्रस्ताव लाए कि नेतृत्व बदल रहा है। आपने मेरे भाषण नहीं सुने, मैं क्या कहा था जब ये टूट हुई, नेतृत्व बदलने के लिए। हो गया कि ठीक है सब मिल जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल जवाब वही था और ये सारी पार्टी जानते हैं जो उधर है या इधर है। मेरा सवाल का जवाब क्या था, आप ही लोग पूछे, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब कैसे वो संभालेंगे, उनकी है। अब तो दूरी ही अलग हो गया, भगवान करे जहां वो मस्त में है, हम जहां हम मस्त में। तो दोनों परिवार अब आपको लगता है एक होगा या नहीं होगा? क्या आपसे ज्यादा कोई इस परिवार को नजदीक से देखा भी मैंने नहीं? तो बहुत बार कहे हाँ। इस चीज को, अब भगवान का लिखा होगा, हुई जो राम रुचरा का, कल क्या हो इसकी चिंता जगत पिता पर छोड़। आप तो पारस जी को से निकल लिए, छोड़ गए। नहीं, गलत बात अभिषेक जी, हम छोड़े नहीं। एक बिल्ली का जब देखते हैं बंद कर देता है ना, और सगर दरवाजा जब बंद होता है, लाठी लेके लोग ढूंढता है, तो बाघ से खतरनाक चालू चलता है। ये बंद कमरा में अगर बिल्ली का रास्ता नहीं मिलेगा तो हम कहां चले? महागठबंधन को मजबूत करने के लिए। और वो क्या चाल हो गया कि महागठबंधन कमजोर कैसे हो, इसी पर मेरा हुआ था। इसी पर विवाद हो गया। हंसते हंसते कट जाए रहते, जिंदगी नहीं चलती गई। फिल्म का लाइन आपने है? जिस मकान को बनाने में, जिस घास मध्य जवानी माने में अनेक तरह की कठिनाई आई, उसको सबको झेलते हुए, और जिस चीज को बनाइएगा ना उसको जब देखिएगा ना, मलाल तो आता ही है।
रामविलास, लोग कहते हैं कि रामविलास जी जैसा नेता नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो विरासत है वो चिराग को मिली। कैसे देखते हैं आप कि रामविलास जी क्या थे और अब क्या है? देखिए, रामविलास जी हमारे देश के लीडर थे और सभी जाति धर्म के लीडर थे। ये नहीं कि जिस समाज से आते थे, सभी जाति धर्म के लीडर थे। और उनके जाने के बाद एहसास आप भी संगत किए, आपको भी होगा, मुझको भी है। बात सही कह रहे हैं। इस चीज को मुझे मलाल है। आपको लगता है कि कहते हैं कि पिता की विरासत बेटा बढ़ाता है, आपको लगता है कि ये विरासत रामविलास जी की जो थी वो चिराग संभाल पाएंगे या संभाल पा रहे हैं? इस पर नो कमेंट हमसे लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी अगर कुछ कहने पर बहुत बात है, और संस्कार जो होता है ना विरासत को संभालता है। भगवान करे उसमें उनको पूरी शक्ति दे। लेकिन आपके अंदर दर्द तो है। अच्छे, दर्द क्यों नहीं रहेगा? जिस मकान को हम बनाए उसको ढक सही से नहीं दिशा की ओर रंग पेंट नहीं देखते हैं तो मलाल तो है। आपने बात कही कि अब आपका आजीवन साथ लालटेन के साथ, आजीवन साथ आरजेडी के साथ रहेगा। मुझको कोई पद की जरूरत है नहीं, सब कुछ भगवान के दया से, जिसे कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। रामविलास जी ने हमारे उतना भरोसा किए, जब जैसे कहे वैसे किए। इस पर मुझे कहना नहीं है। हाँ, अब जहाँ गए वहां से अगर इधर जाने का अगर रहेगा तो ये मेरे लिए उस दिन अंतिम सांस होगी। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। इतने सालों तक, 26 साल तक आप एक लाइन पर रहे, लेकिन अब आ गए हैं तो अब इधर ही चलेंगे। अच्छा, अब बताइए, मकान रोज बदलने का चीज है। जहाँ है यहीं से लड़ना नहीं लड़ना ही दूसरी चीज है। पार्टी काम करते रहना है, इसमें मुझे बेसंकोच करते हैं। और जितने लोग इस बीच में दाल गलाए हैं, दल खोए हो, ये जरूर उनके लिए हम लोग आकर चना हो जाएंगे, ये दाल नहीं गलने देंगे। एक सवाल और लेते हैं, ये बताइए कि कहते हैं गंगा का पानी बहुत बह गया। एक वक्त था जब यही लड़ाई आप लड़ते थे आरजेडी के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ। क्या बदल गया आरजेडी में आपके नजरिए से? इस चीज को जाके सवाल बहुत बड़े बड़े मंत्री हैं, कभी साथ रहे कभी बिछड़ गए, उनसे सवाल पूछ के आइएगा तब। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या बदल गया? कितने बार कौन आए और गए, जो जंगल राज हल्ला करते हैं, क्या क्यों किया उस पर सवाल उनसे करके आइए तब हम जवाब देंगे। हम ऐसे जवाब नहीं देंगे, सवाल वे लोग से लेकर आइए तब हम जवाब देंगे। चलिए, बिल्कुल हम आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, फिर से वही, मोकामा की ये लड़ाई आपके प्रतिष्ठा की लड़ाई है कि नहीं? क्योंकि नहीं, मेरी प्रतिष्ठा नहीं, मोकामा की प्रतिष्ठा हो सकती है। हम तो इनका एक सिपाही है, हमको तो जिधर भेज देते हैं उधर चल देता है। मेरी प्रतिष्ठा क्या नहीं, इससे प्रतिष्ठा नहीं घटने वाला है, नहीं बढ़ने वाला। हम विधायक रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, भाई रह चुका है, बीबी एमपी रह चुकी है, जहां अंतिम संस्कार था। ये मोकामा समझे, उनकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई नहीं? नहीं ना, 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 ना। एक सवाल और, 2 बाहुबलियों की लड़ाई है कि नहीं? ना ना, हम तो बाहुबली है नहीं। आप मेरे नेचर साहब कहते हैं, हम तो जन्म मनाते रहते हैं। मोटरसाइकिल मिला, यहाँ मिला, पटना मिल गए, कहीं नहीं बैठने में लाज है, नहीं किसी जाति धर्म का, फिर जाने में लाज है। जैसे मुझे किसी से लड़ाई क्यों? अनंत सिंह बाहुबली है कि नहीं? ये चीज को आप बता सकते हैं, हम क्यों बता देंगे? तो आपको लगता है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे? जब बिहार जब मन बना लिया था, हम आप कौन बोलने वाले? बिहार की जनता तो पूछिए, चारों बगल जाकर। हम तो भी यही उजरे हुआ, हम तो टीवी आप लोगों का देखते रह रहे हैं, जनता की आवाज। और कोई नई बात है, पूरे देश में सरकार बदलती रहती है। और ये भी तो है, बहुत तरह की बातें बाजार में आती है।
सब चीज का असर होता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सूरज चलिए, भान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सूरज भान सिंह। बिहार में वो नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन जब धारा बदली है इन्होंने तो इनका कहना है कि अब उस धारे के साथ आजीवन का रहेगा। यानी कि अब तक बेशक लालू यादव और आरजेडी के विरोध में इन्होंने राजनीति की हो, लेकिन अब साथ आजीवन रहेगा। कुमार अभिषेक, मोकामा, बिहार।